हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टिप्स फॉर टेक्निकल हंटर्स। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक होगा लुकअप फंक्शन। और आपने पहले ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी, एच लुकअप वी लुकअप। तो एच लुकअप वी लुकअप भी यूज़ होता है, वैसे ही सेम एक है लुकअप फंक्शन जो कि काफ़ी जगह पे यूज़ करते हैं। और ये वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों में काम आता है। जैसे आप वी लुकअप करोगे वो वर्टिकली आएगा, एच लुकअप करोगे वो हॉरिजेंटली आएगा। लेकिन जो आपका लुकअप फंक्शन होता है वो हर तरीके से यूज होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लुकअप अगर आपने लगाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अगर आप यहाँ पे यूज करोगे इक्वल टू लुकअप, तो आप देखोगे यहाँ पे दो पैरामीटर पे आते हैं। पहला पैरामीटर होता है जिसमें लुकअप वैल्यू और एरे, बस ये दो कमांड देनी होती है, रिजल्ट आ जाता है। और दूसरा होता है जिसमें आपका लुकअप वैल्यू आता है, लुकअप वेक्टर आता है और रिजल्ट वेक्टर आता है। ठीक है। और इसमें एक इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए क्या चीज मैंडेटरी है वो ये देखिए, जो आपका डेटा है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। और ऑलवेज रिट मतलब जो आपका रिजल्ट है वो लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम वैल्यू में आता है। ये नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे चार सेलेक्ट किया है तो उसमें से बीच का कोई रिजल्ट आएगा, नहीं, हमेशा लास्ट रो और लास्ट कॉलम का ही रिजल्ट आता है। अगर आपने ऊपर से नीचे किया है तो लास्ट रो का आएगा, लेफ्ट टू राइट किया है तो कॉलम पे किया है तो लास्ट कॉलम का आएगा, राइट। और ये देखिए, इसका सबसे अच्छी बात क्या होती है, इट्स वर्क फॉर एक्स्ट्रा, मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उस पे और अप्रोक्सीमेट मैच पे भी। अगर आपने कहीं पे जैसे वी लुकअप एच लुकअप लगाओगे तो शायद उसमें आपने काफी बार ये फेस किया होगा कि जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती वहां पे रॉन्ग आ जाता है, आपका आंसर गलत आ जाता है, या वहाँ पे एक एरर शो कर जाता है कि मतलब ये डेटा आपका फाइंड नहीं हुआ या कुछ। बट अगर आप लुकअप लगाओगे तो अप्रोक्सीमेट जो मैच होगा उसके अकॉर्डिंग, अगर आपने कुछ उससे मिलता जुलता भी कुछ वैल्यू है उस डेटा में तो वो रिजल्ट शो कर देगा। ये क्या कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए, यहाँ पे हम नॉर्मली सिर्फ लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसमें हम लुकअप वैल्यू और एरे का यूज़ करके ये रिजल्ट फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड होगा मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे हमें लोकेशन फाइंड करना है, राइट। तो लोकेशन एम्प्लॉय आईडी ये दिया हुआ है और लोकेशन यहाँ पे डालनी है हमें। तो यहाँ पे कैसे आएगा आपको देखिए, यहाँ पे आपने लगाया इक्वल टू लुकअप, लुकअप वैल्यू हमने लगा दी ये। और अब हमें देना है एरे, तो एरे में हमने ये सेलेक्ट कर लिया पूरा। ठीक है, ये सेलेक्ट किया, इसको फ्रीज कर दिया हमने। और गाइस, फ्रीज एंड फ्रीज का कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड होता है, तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। अगर फ्रीज एंड फ्रीज का कोई आपका माइंड से स्लिप होता है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मैंने वहाँ पे अच्छे से फ्रीज एंड फ्रीज समझा रखा है, तो वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे पता है गाइस, क्योंकि मैंने काफ़ी फेस किया था ये फ्रीज एंड फ्रीज का कॉन्सेप्ट। तो इसलिए मैं चाहता हूँ हर वीडियो में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैं अगर आई नहीं डालूंगा, बताऊंगा नहीं, तो आपके भी माइंड से स्लिप हो जाएगा, मेरे माइंड से भी स्लिप हो जाएगा। तो मैं हर वीडियो में अपने आई पे दे देता हूँ लिंक। ठीक है, तो ये देखिए, और यहाँ पे करिए सिर्फ एंटर। एंटर करते ही आप देखिए यहाँ पे नोएडा आएगा। अब नोएडा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको नेम का चाहिए, ठीक है, इस नाम का नेम चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे भी सिर्फ सेम वही लगाते हो, इक्वल टू लुकअप। ठीक है, आपने लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू ये दे दी। आप एरे देना है आपको, तो आपने, सॉरी माय बैड, सॉरी सॉरी सर, ये दिया आपने, लगा दिया यहाँ पे लुकअप वैल्यू लगा दी और दे दिया कॉमा। अब आपको देना है एरे। एरे आपने यहाँ से अगर ये दे दिया पूरा मतलब ये लास्ट तक सेलेक्ट कर दिया और इसको फ्रीज कर दिया आपने और एंटर मारा, तो आप देखोगे यहाँ पे भी नोएडा शो कर रहा है। नोएडा क्यों शो कर रहा है, आपने अगर मैंने, आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया है ऑलवेज रिजल्ट लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम वैल्यू। जो लास्ट रो होगी उसकी और लास्ट कॉलम वैल्यू होगी उसी का आएगा। तो लास्ट रो और लास्ट कॉलम वैल्यू हमारी ये थी, तो इसका आ गया। बट हमें किस में चाहिए, ये। तो हमें ये पूरा पैरामीटर नहीं सेलेक्ट करना है, बस ये दो सेलेक्ट करना है। आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे। आपने इसे हटा दिया वापस से, ठीक है। तो आपको एरे देना है, आपने बस एम्प्लॉय आईडी और नेम का एरे दे दिया, क्योंकि लास्ट आपका नेम आना चाहिए इसमें। ठीक है, ये दिया, इसको कर दिया आपने फ्रीज। फ्रीज करते आप मार दीजिए एंटर और आप देखिए ये आ गया नाम राजू।
और आपके जैसे यहाँ पे चेंज करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है, लिस्ट बना रखी है, आप यहाँ पे देखिए डाल देते हो 2222 एम्प्लॉय आईडी, तो दिल्ली आ गया। ठीक है, आप मतलब ये देखिए लोकेशन आ गया दिल्ली। अब यहाँ पे ये है, आप यहाँ पे फिल कर दीजिए 222, एंटर मार दीजिए, देखिए आ गया क्या, 222 का है दीपक। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब कंपनी नेम, अब ये देखिए थर्ड नंबर पे है कंपनी नेम, तो सेम यहाँ पे भी हमें यही करना है, सिंपल सा लुकअप और ये दे देना है हमें लुकअप वैल्यू, कॉमा दे देना है, आफ्टर दैट हमें एरे दे देना है। तो जो हमारा लास्ट सेल है जिसका हमें रिजल्ट चाहिए वो कंपनी नेम है, तो हम लास्ट इसी को रखेंगे, इसको रखेंगे, फ्रीज कर देंगे, राइट, और एंटर कर देंगे। तो अब देखिए अपने आप दिल्ली दीपक और HCL दीपक HCL दिल्ली, तो आप देखिए अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप चेंज करते हो तो क्योंकि ये क्या करते हैं हम लोग, एक मतलब पर्टिकुलर इस सेल पे लगाया हमने, इस कॉलम पे लगाया कि भाई ये फॉर्मूला यहाँ से डिनोट करता है, इसके अंदर कुछ भी लिखो आप उसका रिजल्ट फाइंड करेगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, 555 है ना, अब अगर यहाँ पे 556 लगाओगे तब भी आप देखिए यहाँ 555 का ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे भी ये काम करता है। तो अभी इसका मैं दूसरा एग्जांपल अच्छे से समझा दूंगा आपको। ठीक है, 555 एंटर कर दिया आपने। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल पे। हाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, टेक्स्ट फंक्शन का यूज करना है और लुकअप फंक्शन का यूज करना है, और इसमें डे हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें लुकअप वो वाला एरे वाला नहीं होगा, इसमें सेकंड पैरामीटर वाला होगा हमारा, जिसमें लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर एंड रिजल्ट वेक्टर आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले यहाँ पे हम टेक्स्ट फंक्शन से इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या लगाएंगे, इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, राइट, वैल्यू दे दिया आपने ये, कॉमा दिया, और फॉर्मूला में अब फॉर्मेट में क्या देना है आपको, अगर आपको देखिए यहाँ पे हमें चाहिए क्या चाहिए, डे चाहिए। अगर आपको यहाँ पे मंथ चाहिए तो MMM लिख सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे अभी लिख दिया डे, मतलब 3 उसमें डे में चाहिए हमें। ठीक है, और इसको एंटर किया तो आप देखिए संडे आ गया। आप चेक कर सकते हो 29 सितंबर 96 में इट्स संडे था, ना कि कोई अदर डे। आप ये खुद अपने आप चेक भी कर सकते हो नॉर्मल कैलेंडर में। और यहाँ पे देखिए संडे आ गया। अगर मैंने यहाँ पे डी पे जाके यहाँ मैंने MMM लिख दिया तो आप देखिए सितंबर आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैंने वाई कर दिया, वाई एंटर मार दिया तो ये आ गया आपका 1996 है। ठीक है, तो इस हिसाब से, लेकिन हमें डे फाइंड करना है तो हमने लगा दिया, सॉरी माय बैड, पूरा हट गया, इक्वल टू टैक्स, राइट, और वैल्यू दे दी हमने ये, कॉमा, और हमें देना क्या है, डे फाइंड करना है, तो डे लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दीजिए आप। नीचे ड्रैग डाउन करते ही आप देखोगे अपना आप रिजल्ट आ गया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, अब ऐसे हमें करना है लुकअप फंक्शन से। अब लुकअप फंक्शन से कैसे करेंगे, लुकअप फंक्शन से आप लुकअप फंक्शन में ही आपके दो अलग अलग फॉर्मूले हैं जिससे आप कर सकते हो। आई थिंक 3 है जिससे आप कर सकते हो। एक है हेल्पिंग इसके साथ, मतलब हेल्पिंग कॉलम के साथ, बट अगर आपने हेल्पिंग कॉलम के साथ फॉर्मूला लगाया, यूज़ किया हेल्पिंग कॉलम के साथ, फ्यूचर में आपका हेल्पिंग कॉलम डिलीट होता है तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली ही डिलीट हो जाएगा, वहाँ पे एरर शो करने लग जाएगा। लेकिन मैं आज आपको हेल्पिंग कॉलम के साथ ही बताऊंगा। अगर आपको विदाउट हेल्पिंग कॉलम सीखना है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं विदाउट हेल्पिंग कॉलम का आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए यूज़ करते हैं हम इसका। ठीक है, आपने लुकअप वैल्यू लगाई, ठीक है, लुकअप लगाया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, वीक, ठीक है, वीक डे। ठीक है, अब सीरियल नंबर देना है हमें, सीरियल नंबर में हमने ये दे दिया और इसको कर दिया हमने सॉरी माय बैड, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद दिया हमने कॉमा। अब लुकअप वेक्टर क्या देना है हमें, ये देना है।
लुकअप वेक्टर ये देना है और इसको कर देना है फ्रीज। ठीक है, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो ये डेज है। अब वीक डे में ये आ गया ना ऑटोमेटिकली, और इसको वापस से दूसरा, अब रिजल्ट वेक्टर क्या आना चाहिए हमारा, ये आना चाहिए संडे मंडे टू सैटरडे संडे। ठीक है, इसमें ये हाँ सैटरडे तक है, राइट। तो 7 डेज होते हैं वीकेंड में, तो हमने यहाँ पे वीकडे लगा दिया, और अपना जो हमें वो देना था, लुकअप वैल्यू देनी थी। लुकअप वैल्यू क्या दी है हमने, वीकेंड का ये दिया है। और अगर आप यहाँ पे यूज़ नहीं करते इसका हेल्पिंग कॉलम का, तो आप यहाँ पे रिटर्न में लिख सकते हैं, बट अभी मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे, एंटर मार देंगे। ठीक है, ओके, हमने वो ब्रैकेट नहीं लगाया था, इस चक्कर में आ गया, और ये अपने आप आ जाता है। अगर आप इसमें ये एक्सेल का इनबिल्ट होता है, आपने लास्ट में ब्रैकेट लगाना भूल गए हो, और कितने ब्रैकेट आपने ओपन किए उतने ही क्लोज करने पड़ते हैं, लेकिन आप अगर भूल गए हो, आप सिर्फ एंटर मार दीजिए, वो अपने आप रिजल्ट, अपने आप एक पॉपअप खुलेगा, उसमें बताएगा, आप ओके कर दीजिए, वो रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया संडे, इसको नीचे एक्स्ट्रा डाउन कीजिए, तो ये देखिए, ओ सॉरी माय बैड, मैंने एक चीज़ गलत कर दी थी। वो क्या किया था, फ्रीज एंड फ्रीज का, आप यहाँ पे देखिए फ्रीज एंड फ्रीज गलत है, हाँ राइट, ये हमने फ्रीज नहीं किया था, तो इसको करना पड़ेगा हमें फ्रीज, इसको भी करना पड़ेगा फ्रीज, और यहाँ मार दीजिए एंटर, और इसको कीजिए ड्रैग डाउन, और आप देखिए रिजल्ट आ गया। देखिए गाइस, फ्रीज एंड फ्रीज से मेरे को अभी भी कभी कभी मैं मतलब लगाना भूल जाता हूँ, होती है प्रॉब्लम। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से सीखना पड़ता है फ्रीज एंड फ्रीज का। अब मुझे पता था, इस चक्कर में मुझे तुरंत मैंने देख लिया और मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें फ्रीज एंड फ्रीज का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो आप सॉल्व करते रह जाओगे, रिजल्ट कभी नहीं आएगा। तो आप देखिए सेम है, दोनों रिजल्ट सेम है, संडे संडे है, फ्राइडे फ्राइडे है। तो इस हिसाब से आप ये, आपको इन द सेंस ये समझना है, लुकअप से आप कई और फॉर्मूले का भी रिजल्ट फाइंड कर सकते हो। एक्सेल में काफ़ी फॉर्मूले हैं जो कि सेम, मतलब आपका जैसे इफ़ काउंट का था, इफ़ कंडीशन का था, तो वो ऑलमोस्ट ना जो काउंट से करते हो वो आप इफ़ कंडीशन से भी कर सकते हो, तो ये काफ़ी सम से भी कर सकते हो, ये काफ़ी सिमिलर होते हैं। लेकिन आपको जो यूज़ करने का सबसे ज़्यादा, जिस फॉर्मूले पे आपका हाथ सबसे ज़्यादा बैठा हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें उस फॉर्मूले को यूज़ करने की। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे दोनों कर दिया हमने, बट यहाँ पे अगर हमने ये डिलीट कर दिया, बाई चांस एक ये डिलीट कर दिया, तो आप देखोगे पूरा का पूरा डेटा हमारा ख़राब हो गया। ये डिलीट कर दिया, एरर शो कर गया। ठीक है, तो ये हेल्पिंग कॉलम के साथ किया हमने। विदाउट हेल्पिंग कॉलम के चाहिए तो आप मुझे कमेंट में करना, मैं ज़रूर आपको समझा दूंगा। चलते हैं अपने एक नए एग्जाम्पल पे। तो देखिए यहाँ पे हमें ये एम्प्लॉय आईडी और क्वालिफिकेशन निकालनी है, और यहाँ पे मैंने लिस्ट क्रिएट कर रखा है, वो एक लिस्ट चेंज करेंगे, अपने आप दोनों चीज़ चेंज होनी चाहिए, वो देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको लुकअप फंक्शन से ही करना है। लुकअप लगाया आपने, जो लुकअप वैल्यू थी वो आपने दे दी, कॉमा लगा दिया, उसके बाद लुकअप वेक्टर। अब ये जो लुकअप वैल्यू आपने दी है वो कहाँ पे मतलब कहाँ पे मिलेगी, वो इसमें मिलेगी, तो आपने लुकअप वेक्टर में ये दे दिया, उसको कर दिया फ्रीज। ठीक है, फ्रीज हमेशा याद रखिएगा। फिर कॉमा दिया आपने, अब है रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर कहाँ मिलेगा आपको, इसमें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी के लिए आपको यही है, मतलब रिजल्ट वेक्टर आपका यही है, और इसको कर दीजिए फ्रीज। फ्रीज करते ही आप कर दीजिए एंटर। एंटर मारते ही आप देखोगे आपका यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ गया। अब जैसे चेंज करोगे एम्प्लॉय आईडी, मतलब नेम चेंज करोगे, एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सेम आपको यहाँ पे भी लगाना है क्वालिफिकेशन का, तो सेम करना है आपको, लुकअप फंक्शन का यूज़ करना है आपको। आपने दे दिया जो आपका लुकअप वैल्यू है, अब इसमें लुकअप वेक्टर देना है आपका, कहाँ पे मिलेगा, वो इसमें मिलेगा, राइट। आपने ये दे दिया, इसको कर दिया फ्रीज और कॉमा, राइट। और अब यहाँ पे आ गया रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर देखिए, हमने वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चाहिए था, इस चक्कर में एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट किया था, बट अभी हमें यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन का है यहाँ पे, तो ये वाले रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इसको करना पड़ेगा फ्रीज और एंटर। आप देखिए यहाँ पे बी कॉम आ गया। तो आप देखोगे आपने हमेशा इसमें, इस फॉर्मूले में लुकअप वैल्यू यही लगाई है, तो आप जैसे ही एक को चेंज करोगे दोनों ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे सेम नाम के साथ। मनोज 55 और बी कॉम, यहाँ पे देखिए मनोज का बी कॉम कर रहा है 55 है। ठीक है, तो ऐसे आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे।
तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया अप्रॉक्सीमेट मैच, वो लास्ट स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि अप्रॉक्सीमेट मैच करके एक चीज़ है जो कि आपको दिखाना है, तो वो ये है। अब देखिए यहाँ पे आपने आपको बस ये हेल्पिंग कॉलम ये दिया हुआ है कि जो 1 है वो 1 2 3 आ जाए, उसके आगे 1 2 3 आ जाए, और जो 4 है उसके आगे 4 2 6 आ जाए, 7 के आगे वो आ जाए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल फॉर्मूले का यूज़ करना है। आपने लगाया इक्वल टू लुकअप, लुकअप लगाया आपने, लुकअप वैल्यू दे दिया आपने, ये 1 दे दी लुकअप वैल्यू, ठीक है, कॉमा दिया। अब लुकअप वेक्टर, लुकअप वेक्टर क्या है, ये है आपका, ठीक है, इसको कर दिया आपने फ्रीज, राइट, फिर कॉमा दिया आपने, और आपको अब लुकअप रिजल्ट चाहिए तो आपने ये सेलेक्ट कर लिया लुकअप रिजल्ट, और इसको भी कर दिया आपने फ्रीज, राइट। फ्रीज करते ही आप मारोगे एंटर, एंटर करते ही आप देखोगे यहाँ पे आ गया 1 2 3, जो आपका नंबर 1 है उसके आगे 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, रिजल्ट आ गया। अब इसमें आप जैसे इसको ड्रैग डाउन करते हो तो रिजल्ट देखिए एरे कहीं शो नहीं किया, यहाँ पे 2 है लेकिन इस फॉर्मेट में 2 कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन तब भी 2 के आगे 1 2 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 4 है, तो यहाँ पे 4 है, अपने जो आपको दिया हुआ है हेल्पिंग कॉलम, यहाँ जहाँ से आपको डेटा निकालना है वहाँ पे आपको 4 दिया हुआ है, इसलिए 4 के आगे 4 2 6 आ गया। बट 3 और 2 नहीं दिया हुआ, लेकिन तब भी 1 और 3 और 2 के आगे एरर शो नहीं हुआ, एरर शो नहीं हुआ, 1 और 3 आ गया, 1 2 3 आ गया दोनों का आगे। अब ये कैसे काम करता है मैं बताता हूँ आपको कैसे काम करता है। जैसे आपने दिया है 1, ठीक है, तो 1 का अपना एग्जैक्ट आ गया, और सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो अब 4 का इसने मेंशन किया हुआ है कि जहाँ पे 4 आए, सॉरी माय बैड, जहाँ पे 4 आए वहाँ पे 4 2 6 लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे आपने लिख दिया जैसे मान लीजिए 444, तो आप देखो जहाँ पे वो शो कर रहा है ना वहाँ पे ये आ जाएगा 444, तो यहाँ पे 4 के आगे अब 4 से जो नीचे की वैल्यू है जैसे 3 और 2, अब इसके आगे वही शो करेगा जो 4 के नीचे वाली वैल्यू पे दिया हुआ। जैसे यहाँ पे देखो कि 4 के नीचे क्या है, 1 है, अब 1 के जो सामने रिजल्ट है आपको वही फाइंड होगा 4 के नीचे जितनी वैल्यू होंगी। अगर यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे 6 आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे 6 आ गया और एंटर मारिए, तो आप देखिए वापस से वो रिजल्ट आ गया जो कि 7 से छोटा है 6, और 7 से छोटे पे क्या आ रहा है 4, 4 कहाँ पे है 444 है उसके आगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आ गया। यहाँ पे आप 10 कर दो, ठीक है, 10 करोगे, सॉरी माय बैड, हाँ 10 किया आपने, यहाँ आ गया 7 to 10। अब 10 देखिए यहाँ लिस्ट में 10 नहीं है, लेकिन 10 किससे छोटा है, 11 से छोटा है, और जो 11 से छोटा वैल्यू है वो है 7 यहाँ पे, ठीक है। अब 7 के आगे क्या है, 7 to 10, तो 10 की वैल्यू क्या आ गई ये, तो इसमें ना आपको एरर शो नहीं होता, इसमें अप्रॉक्सीमेट जो मैच वैल्यू होती है वो आ जाती है। तो लुकअप फंक्शन का ये काफ़ी अच्छा एक यूज़ है जो आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, आपका अप्रॉक्सीमेट जो एग्जैक्ट है वो तो आ जाएगा रिजल्ट, जो अप्रॉक्सीमेट है वो भी आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है आपको डेटा उसमें पास फेल का निकालना होता है, तो मतलब अप्रॉक्सीमेट आपने दे दिया, एक लास्ट डिजिट दे दी 33 और आपने दे दिया 34। अब या आप कई बार चाहते हो कि भाई बच्चा मेहनत करता है तो 30 नंबर से वैसे पास करते हो, 3 नंबर एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, या ना कि यहाँ पे एरर शो कर जाए, तो हम 30 एकदम लीस्ट पे 30 लिख सकते हैं, और उसके ऊपर आप अपना सेट कर सकते हो 35 38 या 44। तो इस चक्कर में तो वहाँ पे डेटा कभी आपका गलत नहीं आएगा, वहाँ पे सिंपली आ जाएगा आपका जो भी आपने दिया होगा उससे कम वैल्यू वो आ जाएगी, ठीक है। तो इससे आप लुकअप फंक्शन का काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हो, काफ़ी छोटा है। तो गाइज आई होप आपको मतलब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए, और आप हो सके तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, हमारे ग्रुप है जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक्सेल से रिलेटेड बातें होती है, क्वेरी होती है, जिसको प्रॉब्लम होती है वो उस लिंक पे क्लिक करें और फिर बात करते हैं, वहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है गाइज। ओके, थैंक यू। सो आई होप गाइज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड किसी और भी फॉर्मूले के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।